ओडिशा में रथ यात्रा के दौरान कैसे मची भगदड़, असम में घुसपैठियों पर एक्शन के लिए क्या है तैयारी, कहां आतंकियों के लॉन्च पैड बना रहा है पाकिस्तान और क्यों वोटर लिस्ट को लेकर बिहार में मचा है सियासी घमासान। राष्ट्रीय खबरों के लिए देखिए देश टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैन संत विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। साल भर चलने वाले समारोह में देश भर में सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक पहल की जाएगी। इस समारोह का उद्देश्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के संदेश का प्रसार करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं चाहिए, हर भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। दरअसल दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि संविधान में संशोधन करके जोड़े गए समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। इसी बयान पर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को घेरा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले खेल हो रहा है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुप्त तरीके से एनआरसी लागू करने का आरोप लगाया है। असम सरकार घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त करने वाली है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके तहत अब राज्य में आधार कार्ड जारी करने की अनुमति केवल डीसी के पास होगी। इस प्रस्ताव पर अगले कैबिनेट बैठक में मंजूरी देने की योजना बनाई जा रही है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप की वारदात हुई है। फर्स्ट ईयर की छात्रा से 3 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी लॉ कॉलेज के मौजूदा और पूर्व छात्र हैं। एनसीडब्ल्यू ने पुलिस से 3 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप की वारदात पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए सख्त एक्शन की मांग की है, तो लेफ्ट पार्टियों ने लॉ कॉलेज के सामने प्रोटेस्ट किया। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करे तो क्या ही किया जा सकता है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से 40 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भगदड़ पुरी में श्री नहर यानी राजा के महल के पास हुई। भगदड़ मचने के बाद श्रद्धालु बेहोश होकर गिर गए। सभी को पुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एसी का टेम्परेचर निर्धारित करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसके लागू होने की संभावना नहीं है, इसे समय के साथ धीरे धीरे लागू किया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले ऐसी जानकारी सामने आई थी कि सरकार एसी के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के दायरे में करने की योजना को जल्द लागू कर सकती है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश सामने आई है। पाकिस्तान पीओके के जंगली इलाकों में नए टेरर लॉन्चिंग पैड बनाने की तैयारी में है। इसको लेकर बहावलपुर में लश्कर जैश की एक गुप्त मीटिंग हुई थी। आईएसआई और पाक फौज की मदद से इस टेरर कैंप को हाईटेक बनाया जा रहा है।